हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हमने आपको आर्की बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब समझ जाइए ट्रू बैक्टीरिया। वास्तव में जिस बैक्टीरिया को हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या है, हमारा यू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया के नाम से इसको अपन जानते हैं। ये जो बैक्टीरिया है पूरे प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर के सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करेगा। प्लांट के अंतर्गत इसको अपन स्टडी करते हैं। मतलब पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया करता था कि बैक्टीरिया को हम प्लांट में कंसीडर करते हैं, क्यों? तो अपने को ध्यान रखना है क्योंकि बैक्टीरिया में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सेल वॉल के प्रेजेंटेशन के कारण बैक्टीरिया इंक्लूड अंडर प्लांट। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पर इसको स्टडी करते हैं हम मोनेरा किंगडम में। तो आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सराउंडिंग क्या रहेगी, किसकी, सेल वॉल। जनरल जो सेल होती है सेम वही कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। सेल वॉल के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगी यहां पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से फोल्डिंग पाई जाती है। इस फोल्डिंग को अपन बोलते हैं मीजोसोम। फोल्डिंग को क्या बोला जाएगा, ध्यान रखेंगे, यहां पर आपका मीजोसोम के नाम से इसको जाना जाता है। अब एक एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल करेंगे। देखिए ये क्या है, इसकी यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक कैरेक्टर वही मिलेगा जो आगे चलकर हम साइटोलॉजी में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लाइपोप्रोटीनस। लाइपोप्रोटीनस मींस इसका जो कंपोनेंट है वो लिपिड और प्रोटीन होगा। तो इस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें जो फोल्डिंग दिखाई दे रही है इस फोल्डिंग को हम बोलेंगे यहां पर आपका मीजोसोम। मीजोसोम के नाम से जाना जाता है ये फोल्डिंग। और आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि जो मीजोसोम है ये इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लेस। मतलब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक का डिफरेंस हमने पढ़ा था तो एक बेसिक डिफरेंस हमारा छूट गया था वहां पर कि भाई जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी आर एब्सेंट। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनको हम कंसीडर करते हैं वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं जबकि यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी वर्किंग इसमें मीजोसोम के द्वारा की जाती है। मतलब आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि जो मीजोसोम है ये क्या है, एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एनालोगस बोलने का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गन जो ओरिजिन में और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन उनका सिमिलर होता है। तो यहां पर जो मीजोसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के स्ट्रक्चर में या ओरिजिन में किसी भी प्रकार की सिमिलरिटीज नहीं है लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, सिमिलर है। जब साइटोलॉजी हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको हम बताएंगे कि वहीं पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से एनर्जी जनरेट होती है। मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा फंक्शन मीजोसोम के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि मीजोसोम इज द फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल। इट consider as a analogous of mitochondria because it is the site of respiration in bacterial cell. बैक्टीरियल सेल में रेस्पिरेशन का ये साइट होता है मीजोसोम। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमने कल आपको क्लियर किया था कि इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और ये ध्यान रखना जो सर्कुलर डीएनए इसका होता है ये इस तरीके से क्या होता है, मीजोसोम से यहां पर अटैच होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसका डीएनए कैसा है, ध्यान रखेंगे आपका ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे या डीएनए के बारे में पढ़ेंगे वहां पर अपने को पढ़ने को मिलेगा कि डीएनए मोस्टली क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जनरल कैरेक्टर डीएनए का यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है और ये डीएनए क्या है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहां पर ध्यान रखेंगे। और जो डीएनए है यही इसके क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, नेकेड डीएनए। पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है या प्रोकैरियोटिक का जो क्रोमोसोम होगा उस क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होने के कारण ये डीएनए क्या होता है आपका नेकेड डीएनए के फॉर्म में इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए
एक चीज यहां पर और ध्यान देना, एक टर्म हमारा और छूटा हुआ था जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने आपको क्लियर किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस के सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो उसको हम न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। ये आपको बार बार मिलेगा, ये लगा हुआ है OID सफिक्स। तो OID सफिक्स जहां कहीं पर भी लगा होगा तो आपको समझ जाना है कि एग्जैक्ट वही चीज नहीं है उसके जैसा, मतलब किसी के साथ सिमिलरिटी शो करने के लिए हम OID सफिक्स यूज करते हैं। ये अपने को कई जगह पढ़ने को मिलेगा, जैसे हम बोलेंगे वायरॉइड। वायरॉइड बोलने का मीनिंग क्या होगा कि वायरस के जैसा, मतलब एग्जैक्ट वायरस नहीं। या हम पढ़ेंगे प्रोटीनॉइड, तो प्रोटीनॉइड बोलने का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन के जैसा, एग्जैक्ट प्रोटीन नहीं। या फिर हम पढ़ेंगे साइकस में कोरलॉइड रूट पढ़ेंगे, कोरलॉइड रूट, तो कोरलॉइड बोलने का मतलब जस्ट लाइक कोरल, एग्जैक्ट कोरल नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है या बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है उसको हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। न्यूक्लियाइड बोलने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पर इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और जो क्रोमोसोम इसका है इसमें केवल डीएनए प्रेजेंट है। तो ऐसे डीएनए को अपन क्या बोलते हैं, नेकेड डीएनए के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर यहां पर। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये सेल वॉल। ये क्या है इसका आपका सेल वॉल। तो अभी आपको ध्यान देना यहां पर कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वेरी वेरी स्पेशल, मतलब इसमें एक स्पेशल प्रकार का केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकेन। किस नाम से जानते हैं इस केमिकल को हम यहाँ पे, पेप्टाइडोग्लाइकेन के नाम से जानते हैं। ये भी हमने क्लियर किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी सेल वॉल का केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाता है आपका, पेप्टाइडोग्लाइकेन के नाम से जानते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको ध्यान रखना है पेप्टाइडोग्लाइकेन इज द हेटेरोपॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन। ये क्या है आपका ध्यान रखेंगे, इसमें आपको एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन, एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। अब पॉइंट को यहां पर समझना, मतलब ये क्या है आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज द हेटेरोपॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। मतलब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन बना हुआ है इसमें एक मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ध्यान रखेंगे, ये हुआ आपका एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या रहेगा, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ये इस तरीके से अपनी लंबी चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन, उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपका एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। मतलब ये हेटेरोपॉलीमर चेन, मतलब पूरी की पूरी चेन में यदि एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल होता तो उसको अपन क्या बोलते, आइसोमर चेन बोलते, ठीक है। लेकिन यहां पर अपने को ध्यान रखना कि एक मॉलिक्यूल एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन का है और दूसरा मॉलिक्यूल, मतलब अल्टरनेशन है यहां पर, अल्टरनेशन इन बिटवीन एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ऐसे पूरी एक लंबी चेन बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो इसलिए कोई बोलता है दी व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो हम क्या बताएंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज द हेटेरोपॉलीमर चेन ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी सेल वॉल में एक और कंपोनेंट मिलेगा, उस कंपोनेंट या केमिकल को अपन बोलते हैं यहां पर डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड। इसको और क्या बोला जाता है यहां पे, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड। इट आल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। मतलब जो डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड है एक केमिकल सब्सटेंस है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल और ब्लू ग्रीन एल्गी मीन साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल में ये केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा इस सेल वॉल में एक सब्सटेंस और मिलेगा जिसको हम बोलते हैं यहां पर आपका टिकोइक एसिड। इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है आपका, ये टिकोइक एसिड के नाम से जाना जाता है इसको, टिकोइक एसिड, ठीक है, ये आपका टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड अकर ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी
नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे आपको कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसमें प्रेजेंट रहता है क्या आपका टिकोइक एसिड। तो ये पूरे जितने भी प्रकार के एसिड हैं सबका नाम बहुत अच्छे तरीके से आप मालूम रखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम बढ़ रहे हैं आगे। ये हमारा सेल वॉल का कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर। नॉर्मल जो ग्रीन प्लांट की सेल वॉल होती है वो फॉर्म होती है किससे, आपका सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज से फॉर्म होती है। लेकिन बैक्टीरियल सेल आपका फॉर्म हो रही किससे, पेप्टाइडोग्लाइकन से फॉर्म हो रही है। इसी तरीके से आगे चलकर हम पढ़ेंगे फंगल सेल वॉल, मतलब फंगस की जो सेल वॉल होती है वो फॉर्म होती है काइटिन से। किससे फॉर्म होती है, आपका काइटिन नाम के सब्सटेंस से फॉर्मेशन उसका होता है। और काइटिन क्या है, व्हाट इज काइटिन, तो काइटिन इज अ टाइप ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। तो ये आगे चल करके जब हम सेल वॉल को पढ़ेंगे या फंगल सेल वॉल पढ़ेंगे तो वहां पर अपने को मिलेगा काइटिन के बारे में जानने के लिए। आइए हम यहां से बढ़ रहे हैं आगे। बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर मैं क्लियर करते जा रहा हूं आपको। अब देखिए इसमें आपको प्रेजेंट रहेगा राइबोसोम। इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका ये राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जब हम राइबोसोम को पढ़ेंगे तो राइबोसोम में अपने को मिलेगा टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70S एंड 80S राइबोसोम। 70S मतलब उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। इसका डिटेल राइबोसोम पढ़ते समय आपको क्लियर होगा। फिलहाल इतना याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण इसका जो राइबोसोम अपने को दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, 70S। एस का मीनिंग क्या है, यहां पर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या श्वेटबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, आपका 70S होता है, अपने को ध्यान रखना है। और यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, आपका 80S होगा। ये आगे चल के डिटेल आपको इसका मिलेगा। फिर यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के आपका सेल वॉल के सराउंडिंग एक प्रकार का केमिकल डिपोजिशन पाया जाता है। इस केमिकल डिपोजिशन को हम बोलते हैं यहां पर म्यूसिलेजिनस शीट। इस केमिकल सब्सटेंस को या केमिकल डिपोजिशन है इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर म्यूसिलेजिनस शीट के नाम से जाना जाता है। मतलब म्यूसिलेज एक प्रकार का चिपचिपा टाइप का स्टिकी सब्सटेंस, मतलब पूरा एक एनवेलोप या इसके चारों तरफ कवरिंग बना रहा है, म्यूसिलेज से फॉर्म हुआ है। म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस इज फॉर्म बाय पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आगे चल के पढ़ेंगे, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर सेल वॉल के सराउंडिंग एक और अपने को कवरिंग पाई जा रही है। इस कवरिंग को अपन क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखना है, यहां पर आपका ये म्यूसिलेजिनस शीट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हुआ आपका म्यूसिलेजिनस शीट या म्यूसिलेज से बना हुआ आवरण। और ये बना हुआ है किससे, आपका पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो म्यूसिलेजिनस शीट है कई बार ड्राउटनेस की कंडीशन में हार्ड हो जाता है और हार्ड होकर के ये कैप्सूल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीट मतलब इन सम केसेस म्यूसिलेजिनस शीट बिकम हार्ड ड्यू टू ड्राउटनेस एंड फॉर्म कैप्सूल। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। मतलब कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा एक जेनेटिकल करेक्टर है। मतलब जिनकी जेनेटिक्स में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि म्यूसिलेजिनस शीट ड्राउटनेस या सूखने के कारण हार्ड हो जाएगी और कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगी, तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया में जो म्यूसिलेजिनस शीट है ये हार्डनेस इसमें नहीं आ पाता है, मतलब उनमें कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और आगे चल करके हम पढ़ेंगे जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मतलब जो मोस्टली डिसीज कॉज की जाती है, वो डिसीज कॉज की जाती है किसके द्वारा, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के द्वारा। क्योंकि जब नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो जो WBC है, WBC क्या कर देगी, उसको किल कर देगी। लेकिन कैप्सूल क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मोस्टली डिसीज कॉज करते हैं क्योंकि WBC इनको किल नहीं कर पाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आगे चल करके हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बैक्टीरियल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहां पर और अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या होता है। अब देखिए ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर चल रहा है, यहां पर ध्यान रखना कि इसमें कुछ इस टाइप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहां पर सेक्स पिली। इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, यहां पर सेक्स पिली के नाम से जाना जाता है या फिम्बरी के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सेक्स पिली, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, यहां पर ये
फिम्बरी के नाम से जाना जाता है, सेक्स पिली और फिम्बरी। तो आपको ध्यान रखना है, जब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे तो वहां पर अपने को कॉन्जुगेशन मेथड आएगा। मतलब हम पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल। तो वहां पे हम 2 टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल, एक डोनर बैक्टीरियल सेल, दूसरा एक्सेप्टर बैक्टीरियल सेल। मतलब दाता और ग्राही, 2 प्रकार के या 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो डोनर सेल होती है वो एक्सेप्टर बैक्टीरियल सेल के साथ क्या करती, कॉन्जुगेशन करती है। तो जब कॉन्जुगेशन करेगी तो अपने को ध्यान रखना है कि सेक्स पिली अकर इन डोनर बैक्टीरियल सेल, और सेक्स पिली का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा ये भी एक जेनेटिकल कैरेक्टर है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब हम पढ़ेंगे अभी आगे चल करके कि सेक्स पिली अकर इन डोनर सेल, और डोनर सेल जब एक्सेप्टर सेल के साथ कॉन्जुगेशन के समय अटैच होगी तो ये जो सेक्स पिली है उसको अटैचमेंट में क्या करेगा, वहां पर हेल्प करेगा। तो ये ध्यान रखना, सेक्स पिली इट इज मेड बाय पाइलिन प्रोटीन। किससे बनी होती है, ध्यान रखना आपका, ये पाइलिन प्रोटीन से सेक्स पिली का फॉर्मेशन होता है और ये एक जेनेटिकल कैरेक्टर है, ध्यान रखना। तो ये हुआ सेक्स पिली या फिम्बरी। इसके अलावा आपको जो बैक्टीरियल सेल है इसकी सरफेस में आपको इस तरीके से दिखाई देंगे फ्लैजिला। इसके सरफेस पे क्या दिखाई देगा, आपको फ्लैजिला दिखाई देगा। फ्लैजिला फॉर्म होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। फ्लैजिला किससे फॉर्म होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से फॉर्मेशन होता है इसका। और आगे चल करके अपने को पढ़ने को मिलेगा कि फ्लैजिला कुछ बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजिला होता है, कुछ बैक्टीरिया में डबल फ्लैजिला होता है, कुछ बैक्टीरिया की पूरी सरफेस फ्लैजिला से कवर्ड रहती है। तो आगे चल करके अपने को मिलेगा कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला। तो ये आगे अपने को आएगा टॉपिक के। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि फ्लैजिला एक्ट इज ए लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब बैक्टीरिया को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने में ये फ्लैजिला क्या करता है, हेल्प करता है। एंड इट इज मेड बाय फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो ये था हमारा बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके बेस पर हम जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने को दिखाई दे रहा है। तो यहां पर विशेष रूप से आप ध्यान देना कि आज हमने यहां पर देखा आपका कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में कुछ बेसिक डिफरेंस हमारे छूट गए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरिया में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी आर एब्सेंट। तो ये सारे कैरेक्टर अपने को दिखाई दे रहे हैं यहां पर इस बैक्टीरिया या जो यू बैक्टीरिया है उसमें ये कैरेक्टर अपने को दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं हम आगे। तो बैक्टीरिया का एक जनरल स्ट्रक्चर आपको हो गया यहां पर क्लियर। और अब हम यहां पर देख लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका, ये क्रिश्चियन ग्राम। साइंटिस्ट का नाम क्या था, ये क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को लिया और बैक्टीरिया को लेने के बाद ये देखिए क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरिया को यहां पर ले लिया इस तरीके से। ये खूब सारे बैक्टीरिया को इन्होंने ले लिया और लेने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसको स्टेनिंग कर दिया। बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कर दिया, आपका स्टेनिंग कर दिया। स्टेनिंग कर दिया मतलब क्या कर दिया, इसको ये कलर कर दिया। ये आपका बैक्टीरिया लिया इन्होंने और बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कर दिया, कलर कर दिया, स्टेनिंग कर दिया। यहां पर इन्होंने जो केमिकल यूज किया वो केमिकल क्या था, यहां पर ध्यान देंगे, ये केमिकल इन्होंने यूज किया था आपका क्रिस्टल वायलेट। कौन सा केमिकल उन्होंने यूज किया, ये क्रिस्टल वायलेट केमिकल को यहां पर इन्होंने यूज किया। तो क्रिस्टल वायलेट केमिकल से जब इन्होंने स्टेनिंग किया तो जितने भी बैक्टीरिया हैं ये क्या हो गए, वायलेट कलर के हो गए, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट यहां पर केमिकल है जिसको स्टेनिंग मटेरियल के फॉर्म में क्रिश्चियन ग्राम ने यूज किया। इसके बाद क्या किया कि ये जो स्टेनिंग है इसको स्ट्रांग करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, आयोडीन से इसको ट्रीटमेंट कर दिया। किससे ट्रीटमेंट कर दिया इन्होंने इसको, आयोडीन से इन्होंने इसको ट्रीटमेंट कर दिया। और आयोडीन से ट्रीटमेंट करने के बाद ये मतलब जो क्रिस्टल वायलेट है इसका कलर और क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रांग हो गया। ये बिल्कुल ये क्या हो गया, अच्छे तरीके से और स्ट्रांग हो गया। यहां पर ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन से ट्रीटमेंट करने के बाद अब इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया आपका
कि एल्कोहल से इसको वाश किया, इसको यहां पे क्या करेगा, एल्कोहल से इसको वाश किए। तो एल्कोहल से वाश करने के बाद जो कुछ बैक्टीरिया थे वो तो क्या था आपका, वाश नहीं हो पाए, मतलब उनका कलर एज इट इज था। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ने क्या कर दिया कि एल्कोहल से वाश होने के बाद कलर को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो जो कलर को अपना रिलीज नहीं किया वो क्या कहलाया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसने कलर को रिलीज कर दिया वो क्या कहलाया आपका, ग्राम नेगेटिव। यहां पर आपने देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट नेम क्या है, क्रिश्चियन ग्राम। स्टेनिंग मटेरियल क्या है, क्रिस्टल वायलेट। कॉन्सेप्ट क्या है कि आयोडीन से उसको ट्रीटमेंट किए, एल्कोहल से वाश किए, तो जो वाश आउट हो गया वो ग्राम नेगेटिव है, और जो वाश आउट नहीं हो पाया वो क्या है आपका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक जनरल कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें क्या है कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, मतलब उसका शेप कैसा है, राउंडेड बैक्टीरिया है कि रॉड शेप बैक्टीरिया है कि स्पाइलम है, या फिर टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की संख्या का आधार पर बैक्टीरिया का टाइप क्या होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। तो कंटिन्यूअस बने रहते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट।